नमस्कार दोस्तों। आज आपके सामने ईस्टर्न बॉडी वेस्टर्न माइंड अमूर्या जुरी द्वारा पुस्तक लिखित के पिछले अध्याय की अगली कड़ी लेकर उपस्थित हो। आइए इसे ध्यान से सुनते हैं। अध्याय तीसरा तीसरा चक्र की अगली कड़ी। एक नई शक्ति की परिभाषा जो हमें संघर्ष से निकालकर परिवर्तन की ओर ले जाती है, अतीत से निकालकर भविष्य की ओर ले जाती है, जो दूसरों को कमतर किए बिना व्यक्तियों को प्रेरित, मजबूत और सशक्त बनाती है। चक्र प्रणाली के भीतर शक्ति की गतिशीलता भी द्वैत पर आधारित है, लेकिन इस तरह से यह कि पृथक्करण और संघर्ष के बजाय संयोजन और तालमेल पर जोर देती है। प्रथम और द्वितीय चक्र के पदार्थ और गति के गुणों के संयोजन से कच्ची ऊर्जा का निर्माण होता है। क्रिया के रूप में उस ऊर्जा की अभिव्यक्ति अस्तित्व और आनंद से प्रेरित होती है। वे सहज शक्तियां जो मिलकर हमारी आरोही मुक्ति धारा का निर्माण करती है। सहज आवेगों को संकल्पित क्रिया में रूपांतरित करना चेतना के अवतरण द्वारा संभव होता है, जो मुक्ति की आरोही धारा से मिलकर और उसमें बधिष्ठता करके समझ के माध्यम से रूप और दिशा प्रदान करती है। जब आरोही और अवरोही धाराएं मिलती हैं तो शक्ति की अपृष्कृत ऊर्जा क्रियाशीलता में केंद्रित हो जाती है। केवल इसी संयोजन से हमें यह बोध होता है कि शक्ति का वास्तविक उद्देश्य परिवर्तन है। इस प्रकार हम द्वैत के द्वार से तीसरे चक्र में प्रवेश करते हैं। ध्रुवता के दोनों पक्षों को समर्थतापूर्वक एकीकृत करके हम एक ऐसे तीसरे क्षेत्र में प्रवेश करते हैं जो एक साथ ध्रुवता को समाहित करता है और एक नई गतिशीलता का निर्माण करके उससे परे भी जाता है। यहाँ हम या तो जीत हार काला सफेद के दोलनशील क्षेत्रों से परे पहुंचते हैं और बहुलता के इंद्रधनुषी क्षेत्र में प्रवेश करते हैं। एक बार जब हम इंद्रधनुषी पुल के मध्य की ओर निकल जाते हैं तो हमारे विकल्प विस्तृत होते हैं, हमारे छिद्र विस्तृत होते हैं। जैसे जैसे हमारे विकल्प बढ़ते हैं वैसे वैसे हमारी शक्ति और हमारी स्वतंत्रता भी बढ़ती है। जब हम चुनाव करते हैं तो हम इच्छा शक्ति को भी प्रेरित करते हैं। अपनी इच्छा शक्ति का प्रयोग करके हम अपने व्यक्तित्व का विकास करते हैं, अपनी शक्तियों और कमजोरियों को पहचानते हैं और इस शक्ति का निर्माण शुरू करते हैं जो हमारे जीवन को दिशा देगी। हम सुरक्षा और सुरक्षा के दायरे से बाहर निकलते हैं, अपनी सुरक्षा को अपने शरीर के जमीन के भीतर रखते हैं। श्वास लाभ प्राप्त कर रहे हैं। बहुत ही लोग स्वाभाविक रूप से सुरक्षित महसूस करने के बारे में चिंतित रहते हैं, लेकिन शक्ति सुरक्षित रहने से ही नहीं बनती, बल्कि सुरक्षा की दुनिया को छोड़कर अज्ञात में आगे बढ़ने की इच्छा से आती है। जैसे जैसे हम चुनौतियों का सामना करते हैं, यह हमें बढ़ने के लिए मजबूर करके हमें मजबूत बनाती है मजबूर करके हमें मजबूत बनाती है। शक्ति एक मांसपेशी की तरह कुछ ना करने से नहीं बढ़ेगी। समग्र चक्र प्रणाली में तीसरे चक्र का उद्देश्य पदार्थ और शक्ति की जड़ता को संकल्पित गतिविधि की एक सचेत दिशा में परिवर्तित करता है। पृथ्वी और जल निष्क्रिय और सघन है, वे नीचे की ओर गति करते हैं। चक्र एक और दो सहज हैं, वे न्यूनतम प्रतिरोध वाले मार्गों का अनुसरण करते हैं। चक्र तीन की अग्नि गतिशील और प्रकाशमय है, जो ऊपर की ओर उड़ती है, गुरुत्वाकर्षण से दूर जाती है। ऊपरी चक्रों तक पहुंचने और अपनी यात्रा पूरा करने के लिए परिवर्तन आवश्यक है। दोस्तों, ये अध्याय की अगली कड़ी यही तक। कल फिर नए अध्याय की अगली कड़ी लेकर आपके साथ उपस्थित होगा। धन्यवाद। थैंक यू।